साधु के लिए कहा है वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी पाप नहीं करेगा, न हिंसा, न झूठ, न चोरी, न परिग्रह, न कुशील आदि। लेकिन श्रावक के लिए कहा गया है, क्योंकि श्रावक की गृहस्थी होती है तो उसे गृहस्थी को चलाने के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए परिग्रह भी रखना पड़ता है, व्यापार भी करना पड़ता है। वो 5 पापों से नहीं बच पाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सबसे पहले जैन श्रावक ये कार्य करे कि वह अननेसेसरी यानी अनर्थ में की जाने वाली हिंसा को त्यागे, अननेसेसरी बोलने वाले झूठों को त्यागे, अननेसेसरी चोरी परिग्रह इसको त्यागे। तो फिर आप कहोगे कि तो क्या श्रावक चोरी भी कर सकता है, नेसेसरी होने पर झूठ भी बोल सकता है, परिग्रह भी रख सकता है, हिंसा भी कर सकता है? तो देखो इस विषय को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब उसे व्यापार करना है, थोड़ा बहुत झूठ बोलेगा तो आचार्य भगवान कहते वो ऐसा झूठ ना बोले जिससे किसी के प्राण चले जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए, किसी के व्यक्ति पर, समाज पर बहुत बड़ी आपत्ति हो जाए। यानी स्थूल झूठ बोलने के लिए उसे निषेध किया गया है। ऐसी हिंसा ना करे किसी के जीवन पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, यानी वो स्थावर हिंसा से नहीं बच सकता, त्रस हिंसा का वह त्याग करे। ऐसी चोरी ना करे जिससे किसी का हृदयाघात ही हो जाए, हार्ट फेल ही हो जाए। इस अपेक्षा से उसके लिए नियमावली बताई है। तो उसके लिए कहा है संकल्पी हिंसा का वह त्याग करे, संकल्प पूर्वक किसी से झूठ ना बोले, चोरी ना करे। व्यापार में बिना उसके संभव नहीं होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि उसका वह अन्य कार्य जो है आटे में नमक के बराबर इतना ही करे, इससे अधिक ना करे। क्योंकि श्रावक साधु नहीं होता है, उसे व्यापार करने के लिए सारी सामग्री का उपयोग करना पड़ता है, गाड़ी चलाना पड़ता है, हिंसा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ 2 तरीके से विभाजन किया गया है। तो आप यह संकल्प लेके, और सबसे प्रमुख संकल्प अनर्थ दंड का त्याग। अनर्थ दंड वो कहलाता है अननेसेसरी होने वाली एक्टिविटीज़ ने जिससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है। हम फिजिकली वो एक्टिविटीज़ ना करें, वर्बली ना करें, मेंटली ना करें। आपका कोई प्रयोजन, जिस बिजनेस में नहीं आप फ्री की सलाह देने बैठ जाते हैं, फ्री के रायचन जो आप बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं दुनिया के, वो आप तुरंत बंद कर दें। आपका जो प्रयोजन है जिस बिजनेस में, जिस सर्विस में, बस उस संबंधी आप करें। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पाप कमाते हैं अननेसेसरी फिजिकल एक्टिविटी, मानसिक, वाचनिक और कायिक एक्टिविटी। पहला संकल्प अनर्थ दंड का त्याग करें। अनर्थ दंड का त्याग यानी अननेसेसरी लाइट का प्रयोग ना करें, अननेसेसरी पंखों का प्रयोग ना करें, अननेसेसरी पानी का प्रयोग नहीं करें, अननेसेसरी गाड़ी का प्रयोग नहीं करें। आपको आवश्यकता नहीं है ऐसी लेविश लाइफ ना जिए। इसलिए अपने आप आपको धर्म की ओर लेकर के आएगा। दूसरी बात, संकल्प पूर्वक किसी का अहित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और 5 पापों में स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का यानी मोटा झूठ जिससे परिवार बर्बाद हो उसका त्याग, स्थूल चोरी का, स्थूल परिग्रह का त्याग, यानी जितना आवश्यक है नीड फुलफिल करने के लिए उसमें कोई उसे दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो ग्रीड के चक्कर में पड़ जाते हैं उसमें उसका प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। और उसके लिए ब्रह्मचर्य, कैसा ब्रह्मचर्य है श्रावक का, कि वह अपनी धर्म पत्नी तक सीमित रहे और दुनिया की अन्य नारियों के प्रति, बच्चियों के प्रति वो माँ अथवा बेटी की दृष्टि रख ले, तो इसका ब्रह्मचर्य माना जाता है। क्योंकि गृहस्थी बसाई है तो वो पूर्ण रूप से साधु जैसा ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने धर्म पत्नी तक तो पति तक सीमित है। तो समझना उसने वासना को कितना ज़्यादा चैनलाइज कर लिया, फोकस कर लिया, सिर्फ वहीं तक सीमित है और उसकी दृष्टि अन्यों के प्रति बड़ी निर्मल हो गई है। तो ये जो सोच अपना लेगा वह श्रावक अपने आप में सर्वोत्तम श्रेष्ठ श्रावक माने जाएगा।